क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें बोला गया एक अल्फा कण है जो एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है जिसका मान दिया है 15 × 10⁴। तो पूछा गया कि उस कण पर अल्फा कण पर कितना बल काम करेगा। ठीक है, तो समझिएगा इसमें देखो क्या दिया है। पहले ये मानते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र है, ई का मान दिया है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इसके अंदर एक कण है, इसका नाम है अल्फा कण। ठीक है, पूछा गया है कि इस पर कुल कितना बल काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले ये निकालते हैं कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, क्योंकि यदि कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल काम करता है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं कि इस पर कितना आवेश होगा। लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश Q इक्वल टू क्या होता है +2E। इसका मीनिंग क्या होगा कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा Q इक्वल टू जाएगा आपका यहाँ पे 2 × 106 × 10⁻19। ठीक है, यहाँ पे Q का मान आएगा आपको 3.2 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये आपका Q का मान, ये अल्फा कण पर आवेश है। ठीक है, लिखेंगे अतः अल्फा कण पर लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है F = Q × E। यदि कोई कण जिस पर आवेश Q है एक समान या फिर असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर लगने वाला जो बल होता है F = Q × E हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे F = Q का मान दिया है 3.2 10⁻19, E का मान दिया है 15 × 10⁴। ठीक है, यहाँ से F का मान आप पाएगा, गुणा करेंगे 15 का 32 में तो मिलेगा यहाँ से 15 30 0। ठीक है, 15 45 3 48 गुणे 10⁻19 + 4। ठीक है, यहाँ पे 15 से जैसे गुणा आपने किया था तो यहाँ पर 1 अंक लगेगा दशमलव, क्योंकि यहाँ पर लगा है 1 अंक पे दशमलव। ठीक है, तो 19 माइनस में है, 4 प्लस में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा -15। ठीक है, तो आपका F का मान मिलेगा 48 × 10⁻−15 न्यूटन। ये है बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, ये हो सकता है, या हम कह सकते हैं जो F का मान आपका होगा ये होगा 4.8 10⁻14 न्यूटन, -14 न्यूटन। ठीक है, ये हो सकता था। चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब समझिएगा अगर कोई पूछे कि इस F की दिशा क्या होगी, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो समझिएगा कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर जो लगने वाला विद्युत बल होता है वह हमेशा और हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। इसका मतलब क्या होगा कि इस पर जो बल काम करेगा F का मान ये काम करेगा इस दिशा में। ठीक है, क्योंकि बल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में होते हैं अगर आवेश पॉजिटिव होता है तो। ठीक है, और इसका मान कितना पाया है, या 4.8 10⁻−14 न्यूटन।